We are again back with a new video, and today the topic of discussion is कि how much insensitive, intolerant and impatient we Indians are. जब भी कोई वीडियो आती है या जब भी कोई मैसेज आता है या जब भी कोई पिक वायरल होती है या कोई ट्वीट करता है या फेसबुक पे पोस्ट करता है, हम उसको किस हद तक लेके जाते हैं? क्या हम उस चीज़ के बीच में घुसते हैं? हम देखते हैं कि वो वाकई सच है या नहीं, या उसको हम ऐसे कहीं सुनी बात पे लेते हैं? और इस हद तक लेके जा सकते हैं, इस हद तक लेके जाते हैं जिसका अंदाज़ा अब शायद हम लोगों को हो चुका होगा। हम लोग जानते हैं अभी 2-4 दिन पहले एक हमारे सामने 2 इश्यूज़ आए हैं। उनमें से एक है स्नैपचैट वाला, जो स्नैपचैट के CEO ने बोला है, और दूसरा है सोनू निगम वाला। तो क्या हम लोगों ने इस सब चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की, या जो हमारे सामने दिखाया गया हमने बस वो चीज़ उठाई और उस पर इशू बनाना स्टार्ट कर दिया? सोनू निगम ने जो ट्वीट किया था उसमें ये लिखा गया था कि सवेरे जो प्रेयर्स होती हैं उनको लाउड स्पीकर्स पे नहीं बजाना चाहिए, इससे बहुत लोगों को डिस्टर्ब होता है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो बात सही भी है। आप किसी को फोर्स मत करो रिलीजन फॉलो करने का, जिसको करना है वो खुद उठ के प्रेयर्स करेगा। प्रेयर्स जो हैं वो सुबह होती हैं, मंदिरों में होती हैं, मस्जिदों में होती हैं, गुरुद्वारे में होती हैं, चर्च में होती हैं। आज अगर देखा जाए, रियलिटी देखी जाए, आज के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की, 21st सेंचुरी की, आज टाइम ऐसा है, किसी की सुबह 4 बजे शिफ्ट ख़त्म होती है तो किसी की सुबह 4 बजे शुरू होती है। कोई 8 बजे घर आता है तो कोई 8 बजे घर से निकलता है। कोई इंसान बहुत मेहनत करके अपने हिसाब से आ रहा है, पूरा दिन पूरी रात काम करता है, मेहनत करता है कि वो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर वो सुबह आके सो रहा है और मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ज़ोर से प्रेयर्स हो रही हैं लाउड स्पीकर में, तो उसकी नींद को डिस्टर्बेंस होगी, वो कैसे अपने काम को कर पाएगा? हमारे जो बड़े बड़े सेंट्स हैं उन्होंने भी बोला है वर्क इज़ वर्शिप, जो काम है वही तुम्हारी पूजा है। तो फिर आप उन लोगों को क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हो? उन लोगों को क्यों लाउड स्पीकर्स पे बजा के आप उठाना चाह रहे हो कि नहीं तुम उठ के आओ मंदिरों में पूजा करो? जिसको आना है वो तो करेगा, जिसको घर पे पूजा करनी है वो घर पे करेगा, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। तो उस पर इतना हवा बनाने का क्या इशू है? उसमें क्यों बनाया जा रहा है? पूजा होती है, जो नमाज अदा होती है, जो आरतियाँ होती है, वो हर एक इंसान अपने मन से करता है। जिसको करनी होती है ना, वो आरती बैठे बैठे कहीं ग्राउंड में भी करेगा। जिसको नमाज अदा करनी है वो कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठ के, मैंने कल देखा, कल शाम को मैं जगाधरी रेलवे स्टेशन में था, 2 मुस्लिम भाई रेलवे स्टेशन पे साइड पे चादर लगा के नमाज अदा कर रहे थे। जिसको पूजा करनी है वो मन से करेगा, वो हर टाइम करेगा। किसी हिंदू को करनी है आरती तो वो मन में हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मन में आरती करेगा। इसका कोई टाइम नहीं होता है। पूजा हो रही है, जिसको जो टाइम लगेगा, जिसको जिस हिसाब से सही लगेगा वो भगवान को उसी समय याद करेगा। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि सुबह 4 बजे उठ के ज़ोर ज़ोर से आरती करो, ये सबको करो। जिसको जिस हिसाब से पूजा करनी है वो करे। इसलिए अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, हमारे हिसाब से देखा जाए, अगर उस चीज़ को रियलिटी पे लाया जाए तो सोनू निगम ने कोई गलत बात नहीं बोली है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ मंदिरों में पूजा कर सकते हो, या आप जोर से लाउड स्पीकर्स पे आरती लगाओगे या नमाज लगाओगे, अजान लगाओगे तो ही आपकी जो पूजा वो मानी जाएगी या आपकी नमाज मानी जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। औरंगाबाद में आज मैंने पढ़ा कि औरंगाबाद में एक हिंदू धर्मगुरु है, उन्होंने औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में सोनू निगम के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। आप लोग मुझे बताओ कि क्या इशू इतना बड़ा है कि सोनू निगम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होगी? क्या उसने मर्डर किया? क्या उसने रेप किया? डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसका जो ओपिनियन था उसने वो बात बोली है, बिल्कुल बोली उसने, क्यों नहीं बोल सकता है? और काफ़ी हद तक उसकी बात सही भी है। पूजा करनी है, जिसको करनी है, हर एक धर्म में अपने हिसाब, हर तरीका है पूजा करने का, मन में करो। अगर किसी को डिस्टर्बेंस करके, किसी को परेशान करके आप पूजा कर रहे हो तो शायद मेरे को नहीं लगता कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद दूसरा इशू हमारे पास आया, एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें स्नैपचैट के CEO ने बोला था कि इंडिया एक पुअर कंट्री है। वो अपना जो बिज़नेस है, जो अपना ऐप का बिज़नेस है, वो ऐसी छोटी कंट्रीज या पुअर कंट्रीज़ में ग्रो नहीं करवाना चाहता। मैं उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बताता हूँ, सबको पता होगी, मैं कोई नहीं होता बताने वाला, सबने पढ़ा है। उसमें क्या लिखा था? स्नैपचैट इज़ फॉर रिच पीपल, आई डोंट वांट टू एक्सपैंड इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड स्पेन। क्या किसी ने देखा कि वो जो उसने बात बोली थी वो कब की थी, या जो अभी CEO है उसने बोली थी या किसी और ने बोली थी? किसी ने चेक करने की कोशिश नहीं की, बस एक हवा बनाना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा कैसे बोल दिया। जो मेन इश्यूज हैं हम उन पे तो नहीं बोलते। ट्वीट आया, हम लोग मतलब ऐसे हो गए कि बस रीट्वीट, वो सॉरी फोटो आई उसको मतलब शेयर करने लगे। स्नैपचैट के चक्कर में आप लोग स्नैपडील को बायकॉट कर रहे हो। स्नैपचैट के चक्कर में हमने स्नैपडील की लगा दी। मतलब कोई बात देखी जाए, रिसर्च करो यार। एक फोटो आई है, हमने सोचा नहीं, देखा नहीं क्या है उसकी रियलिटी, क्या है उसको, मतलब पीछे उसके क्या है, बस उसको रीट्वीट रीशेयर करते रहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर एक सोशल मीडिया पे। बॉयकॉट स्नैपचैट। इन इश्यूज को उठाते हो, जो मेन इश्यूज हैं उनको क्यों नहीं उठाता हमारा कंट्री? उस पे हमारा जो यूथ है वो कहाँ रहता है?
कश्मीर इशू को किसी ने नहीं आगे लाया। इतने टाइम से हमारे को कश्मीर इशू चल रहा है, इतने टाइम से हमारे सीआरपीएफ, आर्मी, इन सब रेप्स हो रहे हैं यार, रेप्स हो रहे हैं, एसिड फेंके जा रहे हैं लड़कियों पे, एक रात को आप डोमेस्टिक कैंडल वायलेंस लेके इस निकल हद रहे तक हो। बढ़ चुकी है। तो उससे मतलब ये नहीं है आप रेप के खिलाफ हो। एक कैंडल मार्च करने से आप लोग रेप के खिलाफ नहीं हो, या आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो। तो उन चीजों पे क्यों नहीं आप आवाज उठाते हो, या उठाते हो तो 1-2 दिन में क्यों चुप हो जाते हो? जो इश्यूज हैं ना, जो इश्यूज हैं जो सोसाइटी को ख़राब करते हैं, वो मेन इश्यूज ये हैं। जैसे रेप्स हो रहे हैं, लड़कियों पर अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज्म है। इन चीज़ों को हाईलाइट करो, इन चीज़ों को शेयर करो, इन चीज़ों को आगे लेके जाओ ताकि देश का भला हो। स्नैपचैट को बॉयकॉट करने से बिना असली स्टोरी सुनी क्या? किसी ने असली स्टोरी को रिसर्च मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। मैंने भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि वाकई जो स्नैपचैट के लिए हुआ था वो हुआ क्या था। बात ऐसी हुई थी कि 2 साल पहले स्नैपचैट का एक CEO था, आई डोंट नो हिज नेम, मे बी हिज नेम वाज पाइजल। उसको एक एम्प्लॉय ने कहा था कि सर हमारी जो मार्केट है बाहर की कंट्रीज़ में वो गिर रही है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ को। तब उसने कहा था कि इट इज़ ओनली फॉर रिच पीपल एंड आई डोंट वांट टू एक्सपैंड इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड स्पेन। और 2 साल पहले की बात है यार। और देखो कहीं ना कहीं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अगर वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है तो उसका हक बनता है बोलने का। 2 साल पहले की हो या 10 साल बाद की हो, जब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम क्यों उसको इस चीज़ के लिए रोक रहे हैं? वो एक अपना पैसा लगा रहा है एक जगह पे, तो वो उससे वापस भी चाहता है ना पैसा, अगर उसको लगता है उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं यार। है। 2 साल से स्नैपचैट धड़ल्ले से यूज हो रहा है, हर तरह कुत्ते बिल्ली वाली शक्लें बन के फोटो शेयर होती हैं। जिसको यूज करना है ना वो आप लोगों के कहने से नहीं बंद करेगा, या हमारे कहने से नहीं बंद करेगा। जिसको यूज करना है वो करेगा। तो आप मेन इश्यूज पे फोकस डालो, जो कश्मीर इशू को उठाओ। इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, उन चीज़ों पे आप आवाज़ उठाओ यार, उन चीज़ों के लिए बोलो, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेन इश्यूज है ना उन चीज़ों पे फोकस करो, हमारे देश का भला करो। और सबसे पहली बात, ये जो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो वायरल होते हैं मैसेजेस, सबसे पहले एक बार स्टडी करो, एक बार उनका रियलिटी चेक तो करो यार। उनका रियलिटी चेक करो कि वाकई जो हुआ है वो बात हुई क्या है। ऐसे बस करते रहते, हवा बना देते हैं, हवा बना देते हैं, शेयर पे शेयर हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज है जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। ये छोटे छोटे इश्यूज मत उठाओ। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली बार से ऐसा कोई भी मैसेज आता है, कोई भी वायरल अंदर घुसो, देखो, एक बार गूगल करो, हर जगह करो, जो आपको आपका सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, न्यूज़ देखो। अगर वाकई को ऐसी चीज़ हुई है तब उस पर फोकस करो, तब उस पर एक्ट करो। ऐसे ही किसी का बुरा मत करो। अल्टीमेटली देखा जाए तो स्नैपचैट का लॉस हुआ है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और स्नैपचैट के चक्कर में स्नैपडील का भी लॉस हुआ है। सोनू निगम के चक्कर में सोनू सूद को भी मैसेज किया है। कम से कम इतना तो देख लो यार, फोकस करो और देखो हुआ क्या। अगली बार कुछ भी ऐसा होता है, एक बार रिसर्च कर लो, उसको जानने की कोशिश करो और उसके बाद अपना रिएक्शन देना स्टार्ट करो। थैंक यू, दैट वाज ऑल। थैंक यू। अगर आपको लगा कि हमारी बात या बोलने का तरीका हम एक सही वे में आप लोगों को एक मैसेज कन्वे, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बोला, प्लीज तो हाँ कमेंट है नीचे, हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे, आप हमें अपना समझाओ। इट विल बी गिव एंड टेक प्रोसेस। वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद।